भारत में ही एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसकी अपनी रहस्यमयी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दुबली होती जा रही है। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि मंदिर के कपाट 24 घंटे में केवल 2 मिनट के लिए ही बंद होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का ताला खोलने में 2 मिनट का भी अधिक समय लगता है। अगर ताला नहीं खुलता तो उसे तोड़ दिया जाता है, जिससे कि भगवान के भोग में देरी ना हो। जिस रहस्यमय कृष्ण मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम तिरुवरप्पुर श्री कृष्ण मंदिर है। ये मंदिर केरल के कोट्टायम जिले के तिरुवरप्पुर में मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तिरुवरप्पुर श्री कृष्ण मंदिर करोड़ों भक्तों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। कहते हैं कि ये मंदिर करीबन 1500 साल प्राचीन है। पुराने समय से ही इस मंदिर को चमत्कारिक और रहस्यमयी माना जाता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस मंदिर का निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि भगवान द्वारा किया गया था। मंदिर की पौराणिक कथा बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं कि यहाँ मौजूद भगवान के विग्रह को भूख सहन नहीं होती है, इसलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। उनको 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है। ये भी जनश्रुति है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य गायब हो जाता है। मान्यता है कि यह नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण खुद ही खा लेते हैं। पहले यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद हो जाता था, परंतु एक बार ये देखा गया कि ग्रहण खत्म होते होते उनका विग्रह सूख जाता है, कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती थी। जब ये बात आदि शंकराचार्य को पता चली तो वे खुद इस स्थिति को देखने और समझने आए। सच्चाई को जानकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में भी मंदिर को बंद नहीं किया जाए और प्रभु को समय पर भोग लगाए जाएं। आदि शंकराचार्य के निर्देश के बाद से ही यह मंदिर 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। मंदिर बंद करने का समय दिन में 11:58 बजे है। उसे 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी गई है। उसे निर्देश है कि ताला खुलने में विलंब हो तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए ताकि भगवान को भोग लगने में तनिक भी विलंब न हो। कहते हैं कि 2 मिनट में भगवान नींद ले लेते हैं। भगवान के अभिषेक के दौरान भी इस अद्भुत घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में थोड़ा समय लगता ही है। उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता है, अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। ये दृश्य लोगों में आश्चर्य पैदा करता है। यहाँ आने वाले हर भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इनका प्रसाद जीभ पर रख लेता है, उसे जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ता है। श्री कृष्ण हमेशा उसकी देखरेख करते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने से ठीक पहले 11:57 बजे प्रसाद के लिए पुजारी जोर से प्रसाद के लिए आवाज लगाते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त प्रसाद से वंचित न रह जाए। मंदिर से जुड़ी किंवदंतियां हैं कि वनवास के दौरान पांडव श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उनको भोग लगाते थे। उनका वनवास यही तिरुवरप्पुर में समाप्त हुआ और मछुआरों के अनुरोध पर उन्होंने इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया था। मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में वहां पर श्री कृष्ण को पूजना प्रारंभ किया। लेकिन जब वे संकटों से घिर गए तब एक ज्योतिष ने बताया कि आप लोग पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हो। तब उन मछुआरों ने उस मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। फिर कालांतर में केरल के एक ऋषि विल्वमंगलम स्वामियार नाव से यात्रा कर रहे थे तो उनकी नाव एक जगह जाकर अटक गई। लाख प्रयास करने के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ी। तब उन्होंने नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहां एक मूर्ति थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और नाव में रख लिया। फिर वे नाव से उतरकर एक वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके और पास में ही उन्होंने वह मूर्ति भी रख दी। एक झपकी लेने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने उस मूर्ति को भी उठाने का प्रयास किया, परंतु वह मूर्ति वहीं भूमि पर चिपक गई थी। ग्रामीणों की मदद से लाख कोशिश करने के बाद भी मूर्ति को वहां से हिला भी नहीं सके तो वहीं पर मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी गई। बाद में ये जाना गया कि इस मूर्ति में कृष्ण का भाव कंस को मारने के बाद के क्षणों का है, जबकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता के चलते तभी से यहाँ पर निरंतर भोग लगाया जाता है।